जब ये नवाज शरीफ और बेनज़ीर दो पार्टी हुआ करती थी, पीपल्स पार्टी और नवाज लीग, तो तब ये हॉर्स ट्रेडिंग की सियासत होती थी। पैसे की रेल पेल बहुत ज़्यादा है, तो ये कोई भी हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी कि डिफेक्टेड अरकान वोट नहीं कास्ट कर सकते। आप प्राइम मिनिस्टर को ये कहें ग्रुप बनाएं अरकान का, ठीक है, उसको ब्लैकमेल करें, उसको फारग कर दें। अगर फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं मेजॉरिटी है, तो 6 महीने का टाइम है ना, फिर तो री इलेक्शन है, तो फिर री इलेक्शन तो होंगे, तो आयात होंगे। अगर जो होगा तो उसको तो ज़िंदगी भर में ये लगेगी। कोई अदालत, कोई कमीशन, कोई जी होश आदमी क्या इस बात को जस्टिफाई करेगा कि पैसे भी लो, वोट भी बेचो, ज़मीर भी बेचो और फिर कहो कि मैं दोबारा मुंतखब होने के लिए? यही तो स्पिरिट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सियासत डॉट पी के और मैं हूं जमाल अहमद आपके साथ। इस वक्त मुल्क की सियासत में तनाव की सूरत हाल है। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है और हुकूमत अपने कार्ड्स खेलना शुरू हो चुकी है। हुकूमत ने एक कार्ड खेला है आर्टिकल 63A का। इस कार्ड को सामने जिनकी वजह से लाया गया था वो शख्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ये कार्ड है क्या चीज़, आर्टिकल 63A है क्या और इसकी क्या हो सकता है इस कानून को लेकर, इस आर्टिकल को लेकर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कानूनी माहिर, सीनियर कानूनदान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब फैसल फरीद चौधरी साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए ये आर्टिकल 63A है क्या और आप इसको लेकर कहाँ से आए? नहीं, इसको तो लेके तो आइन से आए हैं, ज़रा बाहर से तो इम्पोर्ट नहीं हुआ। इसके एक बैकग्राउंड है। जमाल वो ये थी कि 90s में जब ये नवाज शरीफ और बेनज़ीर दो पार्टी हुआ करती थी, पीपल्स पार्टी और नवाज लीग, तो तब ये हॉर्स ट्रेडिंग की सियासत होती थी। तब अरकान को पैसे दे के, टिकटों के लालच दे के ख़रीदो फरोख्त की जाती थी और हुकूमत को वक्त पूरा नहीं करने दिया जाता था। और ये छांगा मांगा, आप नए हैं, हिस्ट्री से वाकिफ़ होंगे, छांगा मांगा की एक सियासत थी जिसमें ये हुआ होता था कि मेम्बरान को भर के जिनको ख़रीदो फरोख्त की और उनको ले गए, और इसका असर जो है वो ग्रास रूट लेवल तक यानी लोकल गवर्नमेंट तक भी होता था। तो फिर ये एक मुसलसल जो है अनसर्टनिटी जो है वो प्रिवेल करती थी। फिर बाद में इन्हीं दो पार्टियों ने जो है मसाक जमहूरियत किया मुशर्रफ साहब के टेन्योर के एंड के लिए, और उसमें ये कहा कि हम इसको बार करेंगे। वसीम सजाद साहब ने बिल मूव किया, खुर्शीद शाह साहब ने, चौधरी निसार ने, इन सब लोगों ने इसके ऊपर कमेटीज़ बनी। ये कानून में शुरू से नहीं अमेंड हुआ है बीच में? ये अमेंडमेंट हुई और ये 2002 में भी था, लेकिन 63A को जो है इन्होंने फिर ये किया, उसको स्ट्रेंथन किया और पार्टी हेड को ये इख्तियार दे दिया कि उसमें फिर 3-4 सूरत हाल वज़ा की। बुनियादी तौर पे आइन में इस क्लॉज़ को डालने का मकसद ये था कि हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग को रोका जाए और सियासत में पैसे का इस्तेमाल जो है वो कम किया जाए। रोड क्रॉसिंग अगर हम आम आदमी की ज़ुबान में बात करें? आम आदमी की ज़ुबान में पार्टी बदलना, यानी आप किसी एक पार्टी के टिकट पर मुंतखब हुए हैं, लेकिन मौका पार्लियामेंट में देख के दूसरी पार्टी को, जिस तरह से जैसे अदम एतमाद आई हुई है आजकल, तो दूसरी पार्टी से किसी लालच में, पैसे के लालच में, टिकट के लालच में या कोई और ऐसी चीज़ हो जाए, उसके लालच में आके आप अपनी वफादारी बदल लें। इसको हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है और फ्लोर क्रॉसिंग कहा जाता है। हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो घोड़े बेचना, वो एक पुरानी इस्तेलाह है, वो एक ऐसी इस्तेलाह सियासत में जो है अमेरिकन जो है वो यूज़ करते थे। उसमें ये उसकी जो बुनियाद ये है कि जो अच्छा घोड़ा है वो आप ख़रीद लें, तो वो खरीदना तगड़ा घोड़ा है, वो रेस करने के लिए तगड़ी कीमत है। और इस वक्त जो है जो बाज़ गश ये है कि बहुत तगड़ी ख़रीदो फरोख्त हो रही है, तो वो लोग जो अपनी पार्टियों से वफा करते, देखिए ये हुकूमत पे भी एप्लीकेबल है। अगर हुकूमत अपोजिशन के मेम्बरान तोड़ती है तो ये भी उतनी ही गलत बात है। और अगर अपोजिशन जिस तरह से ये कह रही है कि मुनहरफ अरकान जो हैं जी आपके, वो हमारे साथ मिल गए, आपके लोग हमें वोट देंगे, ये तो हॉर्स ट्रेडिंग की ऐसी बदतरीन मिसाल और फ्लोर क्रॉसिंग की कायम हो जाएगी। कबूल कर रहे हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं? हाँ, वो उस पर एक शर्मिंदा नहीं है। और ये मैं बताऊं कि अगर ये दोबारा से शुरू हुआ तो देखिए आप, पैसे की रेल पेल बहुत ज़्यादा है, तो ये कोई भी हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी। हर वक्त लोग साजिशों में मसरूफ़ रहेंगे। उससे क्या होता है, मुल्क कमज़ोर होता है। और क्योंकि यार इंस्टेबिलिटी जो है, इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान के हक़ में बिल्कुल नहीं है। स्टेबल पाकिस्तान है इस वक्त, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, बैन अल-अक़वामी सूरत हाल है, इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। हाँ,
अगर सियासी जोड़ तोड़ होता है, इत्तेहादियों के ऊपर वो काम करते हैं, तो वो कर सकते हैं। आप कह रहे हैं हम नाजुक दौर से गुजरे हैं इस बार भी। नाजुक दौर से तो हम पैदा होते से पहले पाकिस्तान हम के जब पैदा से हमने सुना पाकिस्तान नाजुक दौर से और नाजुक ख़त्म ही नहीं हो रहा, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसलिए अब हम इस पर आते हैं, ये इम्प्लीमेंट किस तरह से होगा? इसी कानून की वजह से वज़ीर-ए-आज़म ने मना किया है अरकान को पार्लियामेंट जाने से, एंड इसी में ऐड कीजिएगा कि वज़ीर आज़म अपने अरकान को पार्लियामेंट जाने से रोक सकते हैं। देखिए, वज़ीर आज़म क्या कर सकते हैं? ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, ये बिल्कुल वाज़ेह बात। मेंबर का हक है, लेकिन इसमें क्या हो सकता है? कानून जो है वो कुछ चीज़ें आइन और कानून के अंदर रहते हुए पार्टी हेड क्या कर सकता है? पार्टी हेड ये कर सकता है कि वो लोग जो कि पार्टी पॉलिसी को टो नहीं करेंगे या पार्टी पॉलिसी को नहीं करते हैं, तो उसके उसके अंदर 63A सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में ये कहा गया है। देखिए, 3 सूरत हाल है। एक सूरत हाल है कि वो अपनी पार्टी की रुकनीत से मुस्तफ़ी हो जाता है, यानी एक आदमी जो कि पार्टी का रुकन है, उसके टिकट पे मुंतखब हुआ है, वो मुंतखब होने के बाद किसी ऐसे मौके पे, किसी ऐसे लालच के तहत या अपनी पार्टी की रुक छोड़ देता है, तो वो फिर रुकन नहीं रह सकता। या वो दूसरी पार्लियामेंट्री पार्टी को ज्वाइन कर ले, यानी मेंबर होते हुए एक पार्टी का, ए पार्टी का बी पार्टी को ज्वाइन कर ले, तो भी वो डी-सीट हो सकता है। और तीसरी सूरत में वो डी-सीट हो सकता है कि जब पार्टी ने मना किया हो तो वो वोट डाल दे। अब उसमें डी-सीट हो सकता है, और डिफेक्शन जो है वो अब दूसरी चीज़ है। अब इसमें जो समझ नहीं आ रही है लोगों को, मिसाल के तौर पे अगर ये शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है पार्टी हेड की तरफ से, प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस में शो कॉज नोटिस को प्रोसेस इशू करेंगे कि भैया बात यह है कि हमने ये डिसीजन लिया है, हम पार्लियामेंट में नहीं जा रहे, आपके बारे में मुझे इत्तला है कि आप पार्लियामेंट में जा रहे हैं। तो अगर वो उसका जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, तो इस सूरत में डेक्लरेशन पार्टी हेड करके स्पीकर को भेजेगा कि ये, हाँ, वो भेजेगा स्पीकर को, पार्लियामेंट में लेटर भेज सकता है, ईमेल भेज सकता है, रिटन वो कहेगा कि जनाब ये मेरा रुकन मुनहरफ हो गया है। इमेजिन हम आम आवाम में 11 बंदे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको मना किया है कि उन्होंने सेशन में नहीं जाना, वो 11 बंदे सेशन में जाते हैं, पीएम साहब ने लेटर लिखा है स्पीकर को ऑन द स्पॉट। अब वो 11 बंदे जब इजलास में जाते हैं, वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, वोट काउंट होगा? हाँ, ये आप देखें, ये इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। अगर तो वो डिफेक्ट नहीं हुए, यानी उनको खिलाफ कोई डेक्लरेशन नहीं है, तो वो तो फिर वोट डालेंगे। वो तो फिर डिक्लेरेशन होगा कैसे? डेक्लरेशन का तरीक़ाकार आइन में दिया गया है। पार्टी हेड जो है वो लिख के भेजेगा स्पीकर को। नो, इट्स नॉट अ लॉन्ग प्रोसेस। ये तो फ़ौरन हो, टेक 4-5 मिनट्स। नहीं, इतना देखिए, आप कोई वीडियो गेम नहीं खेल रहे, ये सीरियस बात हो रही है। इशू ये है, आप शो कॉज नोटिस इशू करेंगे, शो कॉज नोटिस इशू के बाद अगर आप पता लग जाएगा ना, ये जो डेट है वो दे ना दे, अगर वो नहीं देगा तो तब तो शो कॉज तस्लीम कर लिया जाएगा ना कि ठीक है। अगर वो आंसर नहीं करता, अगर वो आंसर करता है तो एक वैलिड रीज़न देगा, दोनों सूरतों में। तो पार्टी जिसे जो हेड है वो ये डिसाइड कर सकता है कि ये मुनहरफ हो चुके हैं, यानी डिफेक्ट हो चुके हैं। इन पर डिफेक्शन क्लॉज 63A की ये कानूनी टर्म्स हैं, ये ज़रा और तरह की होती हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या मुनहरफ अरकान जिसको डिक्लेयर, क्या वो वोट डाल सकते हैं या नहीं? अब इस पे जो है मेरी नज़र में आइन में कोई ऐसा कानून नहीं है जो ये कहे कि हाँ वो वोट डाल सकते हैं। अब उसकी वो तशरीह करते हैं कुछ लोग। मेरी तशरीह ये है, मेरी रीडिंग ये है कि डिफेक्टेड अरकान वोट नहीं कास्ट कर सकते। क्यों? क्योंकि पर्पज़ ये है आर्टिकल 63A की इंसर्शन का कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो। फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग होने से पहले रोकना, ये आइन मुतकाज़ी है इस बात का। और वज़ीर आज़म, स्पीकर, वो पार्लियामेंटेरियंस और दूसरे इदारे आइन की इस स्पिरिट को, आइन के इस मकसद को हर सूरत पाबंद है कि वो इसका तहफ़्फ़ुज़ करें। सर, थोड़ा क्लियर करते हैं कि अगर इमरान खान साहब को पता ही नहीं कि कौन फ्लोर क्रॉसिंग करेगा, वो चला जाता है, वोट भी देता है, तो उसका क्या प्रोसेस है? उसका फिर वोट अगर हो जाता है तो वोट काउंट होगा। उस सूरत में वोट काउंट होगा अगर उसको डिफेक्शन पहले नहीं हुई। मैंने अर्ज़ किया है कि वोट डालना एक तीसरी सूरत हाल है,
उससे पहले अपनी पार्टी रुकनीत से रिज़ाइन करना और दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना एक और सूरत हाल है। तो वोट डालने के बाद का प्रोसेस ये है कि वोट डालने के बाद उसके बाद शो कॉज नोटिस जो है वो इशू, वो सेम प्रोसेस है। उसके बाद डिक्लेरेशन आएगी, डिक्लेरेशन ईसीपी के पास जाएगी, डिक्लेरेशन इस सूरत में भी ईसीपी के पास जानी। लेकिन सवाल जो है जिसका जवाब अभी ज़रूरत है वो ये है कि क्या मुनहरफ रुकन का वोट काउंट होगा, और अगर काउंट होगा तो क्या इस सूरत में आर्टिकल 63A डिफीट नहीं हो जाएगा। और देखिए एक तरीक़ाकार है, एक आदमी है, लोग ये कहते हैं उस समझने की ज़रूरत, क्योंकि आजकल हम दहशतगर्दी का शिकार हैं। अब आपको ये पता चल जाए कि कोई खुदकुश बॉम्बर आ रहा है, वो हुकूमत पे, ये पार्लियामेंटेरियंस भी तो ये करें ना, जानते बूझते कि वो फ्लोर क्रॉसिंग कर रहे हैं, लालच में पैसे लेके, वॉट एवर जो रीज़न है, वो हुकूमत गिरा दे, वो मौजूदा सूरत हाल तबाह कर दे। आप उसके बाद कहते हैं जी उसके बाद आप उस पर पर्चा करा दें और साइन कर दें। वो देखिए खुदकुशी रोक करने से पहले रोकना है। ये खुदकुशी हो जाए उसके बाद तो वो जुर्म ही नहीं रहता, उसके बाद तो उसकी आप सज़ा देना मकसद नहीं आइन का। आइन का मकसद क्या है? जो ये फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना, ये जुर्म है, ये मकरूह धंधा है, ये पार्लियामेंट की और इसकी कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है, इसका कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। हाँ, अगर ये मान लिया जाए कि ठीक है जी वोट तो डाल सकते हैं डिफेक्टेड जो 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 इनहराफ कर चुके हैं और वो डिक्लेयर कर दिए हैं पार्टी हेड ने, वो वोट कर सकते हैं, तो फिर तो आप हॉर्स ट्रेडिंग और आपने आइन का ये जो आर्टिकल है इसको रिडंडेंट कर दिया, इसको मुअत्तल कर दिया, ये हज़्व मुअत्तल नहीं, फिर तो एग्जैक्टली ये आपके जो आपने लफ्ज़ किया है कि फिर आप खरीदो फरोख्त तो कहें, आप इजाज़त दे देंगे ना, फिर क्या होगा? लोग आते हैं, लोग पैसे लगाएंगे, लोग पैसे लेके साइड चेंज करेंगे, अगले इलेक्शन में वो फारग हो जाएंगे। सो इट विल बी अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये आप सरमायादारी को सियासत से ब्लैकमेलिंग टू, It is a tool of a blackmailing on the first hand. It's a worst sort of blackmailing. आप प्राइम मिनिस्टर को ये कहें ग्रुप बनाएं अरकान का, ठीक है, उसको ब्लैकमेल करें, उसको फारग कर दें। चलिए सर, यहाँ एक और सवाल भी आता है कि अगर डिफेमेशन हो जाती है, जो अरकान है उनको मुनहरिफ करार दिया जाता है, डिफेक्शन हो जाती है और वो मुनहरिफ हो जाते हैं और अदम एतमाद की तहरीक वापस हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो जो मुनहरिफ अरकान है उनका क्या होगा अगर अदम एतमाद से पहले वो मुनहरिफ हो जाते हैं? अदम एतमाद से अगर पहले उनको डिक्लेयर किया जाता है और उसके बाद की सूरत हाल ये है कि अगर तो अदम एतमाद वापस हो गई, ठीक है, तो क्योंकि वोट नहीं है ना, तो फिर तो उस सूरत में उनके खिलाफ जो कार्रवाई है उसकी नौयत से मुख्तलिफ हो जाए, लेकिन कार्रवाई उस सूरत में भी हो सकती है। अगर उसके बाद पीएम को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ जाए तो तब उनका जो हो चुके हैं मुनहरिफ वोट काउंट होगा? प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो अदम एतमाद वापस लेने की सूरत में नहीं किया जा सकता। अगर एतमाद वापस भी हो गई तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो फिर लंबे अरसे तक वो हुकूमत करता है, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है कानून के मुताबिक, जो आइन के मुताबिक, अगर इनकी इलेक्शन कमीशन जो है वो इनको डी सीट कर देते हैं। देखिए दो चीज़ें, दो सूरत हाल हैं, एक है डिफेक्शन, इनहराफ, मुनहरफ हो गए, दूसरा है डी सीट करना, उस इनहराफ के नतीजे में डी सीट करना। डी सीट किसने करना है? इलेक्शन कमीशन है, उसको कंफर्म किसने करना है? ईसीपी ने। डिक्लेरेशन इनहराफ की देनी है पार्टी लीडर ने, डी सीट करना है इलेक्शन कमीशन है, वो 30 दिन का है उनके पास, उसके बाद उसके ऊपर अपील भी है। तो कितने टाइम के लिए ताहयात हो सकता है? हाँ, इस सूरत में तो ताहयात होंगे, अगर जो होगा तो उसको तो ज़िंदगी भर में ये लगेगी। कोई अदालत, कोई कमीशन, कोई जी होश आदमी क्या इस बात को जस्टिफाई करेगा कि पैसे भी लो, वोट भी बेचो, ज़मीर भी बेचो और फिर कहो कि मैं दोबारा मुंतखब होने के लिए? यही तो स्पिरिट है। ये जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, इसमें उमर बंदयाल साहब की जो जजमेंट है उसमें यही लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होगी। आप ये नहीं कर सकते, आप करप्शन पे निकाला हुआ सरकारी मुलाजिम, उसको आप अहल नहीं देते, नौकर पियोन जो है। चलिए, मतलब जो मुनहरिफ अरकान है वो डी सीट भी हो जाए तो फिर वो टिल अपनी जो ज़िंदगी है तब तक वो इलेक्शन में नहीं लड़ सकता। बिल्कुल ऐसा। सर, लास्ट में अदम एतमाद कामयाब हो जाती है अगर फॉर एग्जांपल, या फिर पेश होने के बाद नाकाम हो जाती है और जो डी सीट अरकान भी हो चुके होते हैं, मुनहरिफ हो चुके होते हैं, उसके बाद पीएम की जो सीट्स हैं वो कम नहीं हो जाएंगी? देखिए बात यह है कि पीएम की जो सीट्स कम हो जाएंगी, अगर फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं मेजॉरिटी है, तो 6 महीने का टाइम है ना, फिर तो री इलेक्शन है, तो फिर री इलेक्शन तो होंगे। अगर कोई डी सीट होता है, डी सीट होने में बड़ा टाइम लगता है, डी सीट ऐसे मजाक नहीं है। अगर आप डिफेक्शन जो है, इशू ये है ही नहीं, ये कन्फ्यूजन है, ये आपके भी जहन में कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन पैदा की गई है
टू इंश्योर कि ये फ्लोट क्रॉसिंग हो जाए। मैं बात और कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि मुनहरफ रुकन जो है इसकी इसकी तशरीह होनी चाहिए। डी सीट पे आप चले जाते हैं, डी सीट वोट भी काउंट होगा या नहीं? वोट क्या वो वोट काउंट का मुनहरफ जिसको डिक्लेयर कर दिया, क्या वोट डाल गया तो फिर तो आपने आइन को डिफीट कर दिया, फिर तो 63A डिफीट हो गया, फिर तो आपका पर्पस जो है फारग हो गया। फिर तो आप ये कह रहे हैं कि जाएं आप हॉर्स ट्रेडिंग करें, फ्लोट क्रॉसिंग करें, पैसे ले लें, जो भी करें, अगर मैं नहीं होगा तो मेरा बेटा आ जाएगा नेक्स्ट इलेक्शन में। अगर जो शख्स वोट काउंट करे उस पर कानून की तौहीन का कुछ बनता है? डी सीट सज़ा है ना, ये सज़ा तौहीन कानून ही होती है ना बुनियादी तौर पर। हाँ बिल्कुल है। तो यही तौहीन जो है बेटा, सज़ा जो होती है किसी भी जुर्म की, तो वो कानून की तौहीन हो ना, उसको उसको ब्रीच करना जो है। गोया मुनहरिफ अरकान का वोट अगर स्पीकर साहब काउंट आप करते हैं, आप इसको ज़रा बिल्कुल क्लियरली दो हिस्सों में तकसीम करें। राइट, एक है इनहराफ, एक सूरत है, दूसरी सूरत है डी सीट। हम इनहराफ पे रहते हैं। आप इनहराफ पे ये बात, इस वक्त जो सवाल उठा रहा हूँ मैं कि जो पाकिस्तान के आइन में जो जिस मकसद के लिए आर्टिकल 63A डाला गया, इनहराफ की सूरत में क्या वो रुकन वोट डालेगा? क्या वो रुकन का वोट वैलिड होगा? क्या वो रुकन या वो डालने दिया जा सकता है? मेरी रीडिंग ये है, कानूनी माहिर की रीडिंग अब मेरी रीडिंग ये है कि इनहराफ की सूरत में अगर पार्टी हेड लिख के दे देता है कि फलाना रुकन जो है वो डी सीट हो गया है, ठीक है, और सॉरी डिफेक्ट कर गया, मुनहरफ हो गया, तो ऐसी सूरत में स्पीकर पाबंद है कि वो ये कहे कि जनाब मैं आपका वोट नहीं ले सकता, आप क्योंकि इनहराफ कर चुके हैं। अब ये स्पीकर पे डिपेंड करता है, स्पीकर कस्टोडियन है, स्पीकर उस दिन वो देखेगा। ये स्पीकर पे फ़र्ज़ भी बनता है, स्पीकर कानूनी राय ले सकता है, स्पीकर जो है या वो जो रुकन है वो कानूनी राय ले लें जाके किसी भी अदालत से, क्योंकि तशरीह का इख्तियार अदालत को है। फिर अदालत जाए और अदालत देखे कि क्या ऐसी सूरत में आर्टिकल 63A या आइन का जो मकसद है वो डिफीट होता है, क्या इससे हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोट क्रॉसिंग इंश्योर होती है। मेरा जो उम्मीद है और लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होती है बतौर वकील भी कि हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोट क्रॉसिंग की इजाज़त कोई भी अदालत नहीं देगी। सर लास्ट में ये तो तशरीह होगी कि वोट काउंट हो गया या नहीं। अगर इनहराफ रुकन का वोट जो स्पीकर है वो काउंट कर ले तो वो तौहीन कानून का मुर्तकिब होगा? देखिए अगर तो वो तो फिर अगर स्पीकर उसका वोट काउंट कर लेता है तो वो तो फिर काउंट हो जाएगा ना, फिर तो ये नहीं, स्पीकर साहब तौहीन लेकिन कानून लेकिन ये बात जो अगर स्पीकर काउंट करते हैं तो स्पीकर को भी किसी लॉ पे डिपेंड करना पड़ेगा ना। स्पीकर को ये बात उसका जवाब जो है वो तो देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी जिसके भी खिलाफ जाएगी वो इस बात पे एतराज़ तो लेगा स्पीकर के पास कि जनाब ये मुनहरिफ रुकन है, मेरी पार्टी का रुकन है, मेरे खिलाफ दे रहा, आप इसका वोट किस कानून के तहत आप काउंट कर रहे हैं, तो फिर उसका जवाब देना पड़ेगा। ये ऊँट किस करवट बैठेगा आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल वोट काउंट होगा या नहीं होगा इसका जवाब आना भी बाकी है।